तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग होने वाला है ये अमीरपेट को लेकर के होगा कि यहाँ पे अमीरपेट में क्या है, कैसा है, आईटी वाले हैं तो क्या सिस्टम होने वाला है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फूड कैसा है, हॉस्टल्स कैसे हैं, पढ़ाई के कल्चर क्या है, व्हाट इन्वायरमेंट कैसा है, और भी हम बाकी चीज़ों को लेके बात करते हैं। और हमारे साथ हमारे दो दोस्त जुड़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पॉडकास्ट बोलो या जैसा भी बोलो या इंटरव्यू बोलो, आई डोंट माइंड। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे साथ दो दोस्त जुड़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उनसे पूछते हैं कि कैसा क्या है सिस्टम। ओके, तो गाइस हमारे साथ हमारे दो दोस्त जुड़ चुके हैं। ये भाई हमारे मिस्टर अनिल लोहार राजस्थान से है, उदयपुर, और ये मेरा भाई अर्चित उत्कर्ष जो कि धनबाद झारखंड से है। तो भाई आप एक बात बताओ, अमीरपेट में आप कब से रह रहे हो? मैं जनवरी से अमीरपेट में रह रहा हूँ। और अभी एक बार घर पे गया था। और अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अभी चल रहा है जुलाई। ऑलमोस्ट आप 6 to 7 मंथ से आप अमीरपेट में रह रहे हो ऑलमोस्ट। ओके, अर्चित भाई आप कब आए हो यहाँ पे? मेरे को अभी यहाँ 1 महीना हो चुका है। ओके, आप कौन सा कोर्स करते हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे जावा फुल स्टैक कर रहा हूँ। और आप? मैं डेटा एनालिस्ट। ओके, तो ये हमारे साथ भाई जुड़ चुका है जावा वाला, और ये हमारा डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट का भाई हमारा जुड़ चुका है। तो अनिल भाई चलो पहले स्टार्ट करेंगे कि अमीरपेट इतना फेमस क्यों है आईटी को लेकर के? आईटी को लेके यहाँ पे आईटी के सब कोर्स मिल जाएंगे, और वो भी बजट फ्रेंडली। कोई भी कोर्स महंगा नहीं, अगर नॉर्मल आदमी कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 30,000 में फुल स्टैक डेवलपर हो जाता है। अगर तुम प्लेसमेंट बेच भी चलते हैं यहाँ पे, जैसे प्लेसमेंट का 10,000 एक्स्ट्रा है, तो उसमें क्या कि स्टार्टिंग सी से स्टार्ट करते हैं जावा, फिर उसके बाद स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क लास्ट एंडिंग तक चलता है। तो उसमें क्या कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं या फिर प्लेसमेंट असिस्टेंट देते हैं? असिस्टेंट बोलने से रोड मैप देते हैं आपको? हाँ, कि रोड मैप देते हैं, और कुछ अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, इनके टेस्ट वेस्ट चलते रहते हैं हर वीकेंड, तो उनमें अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो वो अपने को इन्हेंस करते हैं कि तुम ये करो, तो उसमें तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो भाई आप जैसे डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हो, तो आपका फीस स्ट्रक्चर कितना हो जाता है डेटा एनालिस्ट का? मेरा डेटा एनालिस्ट का फीस स्ट्रक्चर 25,000 है। ओके, 20,000 में भी कर सकते हो। अगर आप 25,000 लेते हो तो उसमें आपको वीडियो का क्या एक्सेस मिलता है, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, 6 महीना के लिए रहेगा। लेकिन ओके, तो वीडियो का लेते हो तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे करके 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सेस हो जाता है। तो भाई आपके डेटा एनालिस्ट में आपको क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या लाइक हैं? डेटा एनालिस्ट में आपको क्या होता है, एक्सेल, एसक्यूएल, फिर पाइथन का जितने लाइब्रेरीज है वो सब सिखाते हैं। फिर पावर बीआई, टैबलू, फिर स्टैटिस्टिक्स, ये सब बताते हैं। और आपको बहुत और इन्हेंस करते हैं कि आप इंटरव्यू में आप कैसे क्या कर सकते हो, क्या जवाब दे सकते हो, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब चीज़ बताते हैं यहाँ पे। और बढ़िया है, लाइक 0 to लेके एडवांस तक आपको पूरा फुल्ली प्रिपेयर कराते हैं यहाँ अमीरपेट में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट? हाँ। तो अब बात करेंगे हम लोग लिविंग कॉस्ट को लेकर के और यहाँ का लिविंग कल्चर को लेकर के, कैसा क्या एकोमोडेशन है। तो आप लोग का रहना कहाँ होता है? हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल है, मतलब 200-300 प्लस हॉस्टल होंगे यहाँ पे। ओके, तो क्या फीस है हॉस्टल्स का, खाने के साथ है, क्या है? वो सारी डिपेंड करता है आप कौन सा शेयरिंग ले रहे हो। जैसे 1 शेयरिंग से लेके 8 शेयरिंग तक रहता है। किसी हॉस्टल में 9-10 शेयरिंग भी रहता है, लेकिन प्रीफर यही करेंगे हम कि मैक्स टू मैक्स 4 to 5 शेयरिंग लोगे तो तुम बोर नहीं होगे। अगर अकेले तुम यहाँ पे आ रहे हो तो दोस्त बन जाते हैं आराम से। लेकिन अगर तुम सिंगल शेयरिंग लोगे तो पता है वही अकेले रहना, तो उसमें थोड़ा दोस्ती का नहीं होता है, कम होता है। अच्छा, और पढ़ाई पे भी थोड़ी इफेक्ट पड़ती है कि भाई 8 लोग हैं तो कोई सो रहा है, कोई म्यूज़िक कर रहा है, फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। जब आप अगर 4 जन रह रहे हो, 5 जन रह रहे हो, एक क्या में 2 शेयरिंग से लेके 5 शेयरिंग तक आप आराम से इजीली रह सकते हो, क्योंकि वो बेटर रहता है तुम्हारे लिए। क्या कॉस्ट पड़ता है गाइस 2 शेयरिंग, 5 शेयरिंग, 8 शेयरिंग का? अभी जैसे मैं रहता हूँ 2 शेयरिंग में, तो मेरा 6,000 है, लेकिन कुछ हॉस्टल में होता है 7,000, 6,500, तो ऐसा रहता है। ओके, और 5 शेयरिंग का भी रेट क्या है? ये अप्रोक्सीमेट 5,200 से लेके। हाँ, तो वही मैं भी यहाँ तक पता किया हूँ, यहाँ पे 5,500 से लेकर के 8,000 तक के आपको पीजीज मिल जाएंगे यहाँ पे। वो डिपेंड करता है गाइस कि वो पीजी कैसा है, थोड़ा आप समझ सकते हो कि जैसा रेट है वैसा आपको सामान मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप खाने को लेकर के कि यहाँ पे खाना कैसा है। जैसा कि मैं सुना हूँ ये साउथ है, तो थोड़ा साउथ कल्चर को लोग फॉलो अप करते हैं,
तो आप कहाँ से, जैसे आपने बताया राजस्थान जोधपुर से हो, राजस्थान उदयपुर से, सॉरी, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे खाने का सिस्टम? खाने का कभी कभार सेट नहीं होता है, क्योंकि हमने इतने कभी चावल एक साथ में कभी नहीं खाए, जैसे सुबह चावल, दिन में चावल, रात में चावल, तो वो वाला दिक्कत करता है थोड़ा। तो कभी कभार हम बाहर से, या बाहर बहुत सारे आउटलेट है, जैसे कोई पराठा मिलता है, चपाती मिलती है, तो कभी कभार नहीं होती चपाती, तो हम वहाँ से चपाती ला के खा लेते हैं। ठीक गाइस, अर्चित भाई आपको क्या दिक्कत यहाँ आती है मेजर? खाने का जैसे कि आपने मुझे बताया था कि दाल का थोड़ा सा कोई इशू आती है, जैसे बेसिकली नॉर्थ थोड़ा बहुत स्पाइसी दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, बहुत मसाला वगैरह इसमें डलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे ही पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा नॉर्मल खाना, थोड़ा कम डालते मसाले वाला खाना अच्छा लगता है हम लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज जनरली नॉर्थ में क्या है, बाकी और भी जैसे हैं वहाँ पे कम मसाले में लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट साउथ में थोड़ा स्पाइसी लोग प्रेफर करते हैं। मसाले भी पसंद करते हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं लिमिट में। यहाँ पे थोड़ा कल्चर के हिसाब से खाता है, टेस्ट डिफरेंस है, राइट, टेस्ट का डिफरेंस है। तो चलो अब अपन कवर करेंगे यहाँ पे लिविंग कॉस्ट आपका कितना हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बताया अप्रॉक्स गाइस, हम 6,000 रुपये आपको पीजी का लेकर के चलते हैं मैक्सिमम। मैं बताऊँ तो मैं जैसे क्या बोलते हैं पीजी का क्या 6,000 रुपये लेता हूँ जी का। उसके बाद फिर खाने का मेरे को अलग से क्या बोलते हैं 2 से 2,500 रुपये बाहर लग ही जाता है, क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग खाना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता, हम लोग को उतना जचता नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग फिर बाहर कम से कम कभी कभी खा ही लेते हैं, मतलब पर डे थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ बाहर का, जैसे पराठा हो गया, कभी रोटी सब्जी क्या बोलते हो गया, तो वैसे हम लोग का क्या बोलते हैं 2-2,500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। अनिल भाई आपका भी 2-2,500 हो जाता है? बिल्कुल आराम से। तो इससे मैं ये बता पाऊँगा गाइस, अगर आप लोग भी यहाँ आ रहे हो तो आप लोग भी अप्रॉक्स 8 से 9,000 रुपये अपना ले लो, और भी आपके कितने खर्चे हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मिसलेनियस। और जैसे हम दोनों को घूमने का शौक है, तो हमको घूमने का शौक है, तो हम हर वीकेंड पर निकल जाते हैं ना कहीं ना कहीं, तो अप्रोक्सीमेट 200-250 रुपये पर डे होता है हमारे जैसे वीकेंड में, तो 200-250 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे कि गाइस जैसे अपन अगर घूमने का किसी को शौक है तो 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा पकड़ के चलो, क्योंकि अगर तुम कहीं दूर जा रहे हो तो थोड़े पैसे बढ़ जाते हैं, कहीं पास जा रहे हो थोड़े कम हो जाते हैं, तो 2,000 रुपये तुम और एक्स्ट्रा पकड़ के चलोगे। जैसे हमारा होता है ना, हम हर संडे कहीं हाईटेक सिटी निकल गए, चार मीनार निकल गए, गोलकुंडा निकल गए, इधर हुसैन सागर निकल गए, तो उस तरीके से हमारा पैसा हो जाता है। तो एग्जैक्टली गाइस, जैसे कि आप मेट्रो जाते हो, बस से जाते हो, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ मेट्रो से है, बस का किराया है, तो कुछ ना कुछ मिसलेनियस खर्चे जाते हैं। फिर वहाँ अपन जा रहे हैं, खा रहे हैं कुछ, तो अपन मोटी मोटा लेके चले तो 10,000 रुपये से 12,000 रुपये एक नॉमिनल आपका खर्चा होने वाला है। हाँ, अगर आप घूमने के शौकीन हो तो होता है, बाकी अगर नॉर्मल स्टे करना चाहते हो तो 6,000 में हो जाता है, अगर आप बाहर का कुछ नहीं लेना चाहते हो तो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता अपन कभी बाहर का नहीं खाएंगे, तो उस हिसाब से 8-9,000 तो आप पकड़ के चलो कि होता है मेरा खर्चा। एग्जैक्टली अनिल भाई, हर कोई को वही खाना 30 दिन महीने के अच्छे नहीं लगेंगे, तो अप्स एंड डाउन्स बजट का जाएगा। हाँ। चलो तो शुरू करते हैं अपन। मेस का खाना तो ऐसे ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, कहीं जाओ मेस का खाना क्या बोलते हैं बिल्कुल घर जैसा तो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलता, तो लोग क्या बोलते हैं बाहर जाके खाना प्रेफर ही करते हैं। ओके, तो अब अपन बात कर चुके हैं कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट का कितना खर्चा पड़ जाता है, तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक क्या बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? अगर आप यहाँ पे आईटी के रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो अमीरपेट से बढ़िया लोकेशन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सबसे सस्ता है पढ़ने के हिसाब से। बाकी वो यही कोर्स अगर आप अपन दूसरी जगह से लेते हैं, जैसे ऑनलाइन हो गया, अदर सिटी से होता है, तो वो नॉर्मल 50,000 से कम नहीं मिलेगा, जबकि वही कोर्स सेम कोर्स आपको बेटर कंडीशन में यहाँ पे 20,000 में मिल जाता है अच्छे से। तो आपके इंस्टीट्यूट में, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ नाम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अमीरपेट में आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को गाइस फाइंड करोगे, तो मैं अनिल भाई से पूछूंगा कि ये जो भी इंस्टीट्यूट में है तो इनके फैकल्टी सपोर्टिव हैं कि नहीं है? मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ की फैकल्टी को 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस तरीके से आप आइडिया लगा दो कि क्या, और वो फेमस टीचर है। अच्छा, तो मैं इस तरीके से गाइस ये पढ़ाते हैं कि फैकल्टीज आपको कहीं कुछ मतलब वो बोलने का मौका नहीं देगा कि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना, उससे पहले जवाब मिल जाएगा आपको, कि उनको पता है कि कैसे किस तरीके से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे इंटरव्यू उनको कंफ्यूज करते हैं, तो वो पूरा क्लीन रोड मैप देते हैं।
ओके, बहुत अच्छा भाई आपने बताया। इससे काफ़ी हमारे ऑडियंस को मदद होने वाला है जो भी प्लान कर रहा है अमीरपेट आने के लिए। तो यहाँ पे आओगे तो ऑटोमेटिक, अगर आपने रेगुलरली क्लास अटेंड करी, प्रैक्टिकल करे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर आप बिल्कुल जीरो कंडीशन पे और आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ पे अगर आपने फुल स्टेक लिया तो अप्रोक्सीमेट 9 मंथ बोलते हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स 11 में कंप्लीट हो जाता है। तो 11 मंथ अगर आपने यहाँ पे सीरियसली दे दिए ना, तो आप जीरो से हीरो 11 मंथ में कंप्लीट बन जाओगे, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, तो भाई अर्चित आपका कोर्स जैसे कि मैं जान सकता हूँ कितने मंथ्स में लगता है डेटा एनालिस्ट का? मेरा कोर्स 4 महीना लगेगा इसको कंप्लीट होने में। ये ऐसे बोलते हैं इन लोग, लेकिन क्या बोलते हैं 3.5 महीने में भी इन लोग कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन आप अगर क्या बोलते हैं अच्छे से क्या बोलते डीपली पढ़ोगे यहाँ पे आकर के, तो आपको 4 महीना अगर आप अपने आप को दोगे तो डेटा एनालिस्ट में आप क्या बोलते हैं अच्छे क्या बन सकते हैं। तो भाई ये सवाल मेरा अनिल भाई से होने वाला है। तो भाई यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है कि जैसे हम रूम पे रह रहे हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड लगता है या अमीरपेट आपको डिस्कम्फर्ट लगता है? कोई नहीं है यहाँ पे। क्या कि जैसे अगर मैं बाइक शेयरिंग में रहता हूँ ना, पहले मैं बाइक शेयरिंग में रहता था, तो हम अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और 2 जने भी पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के ऑटोमेटिक मन में होता है कि मैं भी पढ़ूँ, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है, तो उससे और पढ़ाई हो जाती है। तो बेसिकली गाइस यहाँ अमीरपेट जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी हब है, तो ऑलमोस्ट यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं या और प्रोफेशनल भी आते हैं जो जैसे कि वो डेटा एनालिस्ट में काम कर रहे हैं 2 साल 5 साल 10 साल वॉटेवर, और वो अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पे अंकल टाइप से लोग भी आते हैं जो अप्रॉक्स 30 ईयर्स 35 ईयर्स 40 ईयर्स वाले भी यहाँ अमीरपेट में स्टे करते हैं। सब एज के लोग मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं स्किल डेवलप करने वाले सभी आते हैं यहाँ पे, जो कोई मैटर नहीं करती। अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हो तो आप आके कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐसा है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज कर रहे हैं और कॉलेज करते करते यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कोर्स आपको क्या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाता है। तो आप है कि आपका जैसे कॉलेज में भी छुट्टी है, समर वेकेशन रहता है कॉलेज में, तो यहाँ आकर के क्या 1 महीना 2 महीना आप कोर्स कर लिए, फिर उसको ऑनलाइन आप कंटिन्यू कर रहे हो अपना कॉलेज में जा कर के, तो ऐसा यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है आप लोगों को आप स्किल करने के लिए। तो चलो आप अपन स्किल का बात कर लिए। प्लस एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप और भी बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो अभी काम करना स्टार्ट किए हैं, तो आपको वो भी क्या कहते हैं ये गाइड मिल जाता है कि आप वहाँ पे जब आप अभी पढ़ रहे हो उसके बाद आप इंटरव्यू दोगे, आप क्या बोलते हैं जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आप वहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो सब का क्या बोलते हैं यहाँ पे नॉलेज आपको मिल जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हमारे ऑडियंस को बताने के लिए। तो अमीरपेट काफ़ी फेमस है, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। और कोई कमेंट होता है तो आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में डालो। मैं फिर से एक नया ब्लॉग लाऊंगा आप लोगों की सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में क्लिक कर देना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ करो जो अमीरपेट के बारे में नहीं जानते हैं। जो कोई अगर अपना नॉन आईटी से भी कोई अगर है ना अपना आईटी में फ्यूचर बनाना चाह रहा है, तो बिल्कुल आप अमीरपेट आओ, यहाँ से कोर्स करो, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी अगर आपने मन से किया है तो। इधर आईटी मतलब जैसे बीटेक एमसीए बीसीए इनके अलावा भी नॉन आईटी वाले आके कोर्स करके जॉब ले रहे हैं। तो अगर तुम्हारी भी इच्छा है नहीं मैं भी अगर आईटी में जाना चाहता हूँ, तो डिग्री का कोई मैटर नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन है कोई से में भी, और अगर आप यहाँ पे आके कोर्स कर रहे हो तो आप इजीली जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यहाँ आ रहे हो तो क्या होता है हाईटेक सिटी जरूर जाना। हाँ, वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे को जाने का। वहाँ पे जाओगे ना तो पता चलेगा पढ़ना किसको बोलते हैं और क्यों पढ़ना है, वो तुम्हारे अंदर आएगा। और बता दो हमारे इस गाइस को कि मैंने एक और वीडियो बना रखा है, तो हाईटेक सिटी का भी हम गए थे पिछले संडे हाईटेक सिटी, तो वो वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे। आप आराम से इजीली देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अपन सोच नहीं सकते कैसे कैसे ऑफिस है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा कल्चर है, तो वो सब वहीं पे मिलेगा आपको। और वो देख के अपने को ऑटोमेटिक पढ़ने की इच्छा होगी, अपने ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर यहाँ तक देख चुके हो तो आप ज़रूर से क्या बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट, और अपने जितने भी दोस्तों हैं जितने भी क्या बोलते हैं जो आईटी में जाना चाहते हैं उनको शेयर वो ये वीडियो शेयर कर देना।
और नीचे दिए गए क्या बोलते हैं बेल आइकन में क्लिक कर देना ताकि आप Okay, और thank भी you. वीडियोस थैंक यू अर्चित भाई, थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस एंड लव यू माय यूट्यूब फैमिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में, तो स्टे कंटिन्यू रहना। थैंक यू सो मच।